हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ जर्नीज। इस वीडियो में हम लोग 2025 के महत्वपूर्ण जजमेंट को पढ़ेंगे जो कि जुडिशरी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है तथा लगभग सभी जुडिशरी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन लेटेस्ट जजमेंट के बारे में पूछा ही जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग लैंडमार्क जजमेंट्स को 2025 के सभी लैंडमार्क जजमेंट को। सबसे पहला केस हमारा ऑल इंडिया जज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑल इंडिया जज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस जो है जुडिशरी एग्जाम के लिए मैंडेटरी किया गया। सेकंड हमारा केस है रजनीश केवी वर्सेस दीपा। रजनीश केवी वर्सेस दीपा जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर, जो कि हायर जुडिशरी एग्जाम के लिए जो 7 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होता है, इसमें जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनका भी एक्सपीरियंस इसमें जो है काउंट माना जाएगा। नेक्स्ट केस हमारा है एम.के. रणजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एम.के. रणजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को फंडामेंटल राइट माना गया है। राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को फंडामेंटल राइट माना गया है अंडर आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का। यह केस किससे रिलेटेड था? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड से, बर्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड था ये। ठीक है। नेक्स्ट केस हमारा है अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। अमलेश कुमार, स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में कहा गया कि नार्को टेस्ट एनालिसिस जो है वो कोर्ट के परमिशन से ही आप जो है किया जाता है। ठीक है, नार्को एनालिसिस टेस्ट, ना कि किसी पार्टी के रिक्वेस्ट पे। ठीक है, और यह कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। नार्को एनालिसिस टेस्ट वो जो है कोर्ट के परमिशन से होता है और कोई पार्टी रिक्वेस्ट नहीं कर सकता कि नार्को एनालिसिस टेस्ट मेरा किया जाए, और कोई एब्सोल्यूट राइट भी नहीं है। इसके पहले नार्को एनालिसिस टेस्ट से संबंधित जो लैंडमार्क जजमेंट था वो था सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका है, जिसमें कहा गया कि नो वन शैल बी कॉम्पेल, किसी व्यक्ति को आप कॉम्पेल नहीं कर सकते नार्को एनालिसिस टेस्ट करने के लिए, जो कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 भारतीय संविधान में प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट हमारा केस है इन रीएसेंट विथ होल्डिंग और रिजर्वेशन ऑफ बिल बाय द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस केस को हम लोग तमिलनाडु गवर्नर केस के नाम से भी जानते हैं। तमिलनाडु गवर्नर केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 143 जो कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन से डील करता है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट से जो है क्वेश्चन पूछता है कि क्या जो है जो गवर्नर के पास विथ होल्डिंग पावर है उसका कोई लिमिटेशन है कि नहीं है। इसके संबंध में जो है ओपिनियन मांगता है। कौन मांगता है? प्रेसिडेंट मांगता है। किससे? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मांगता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है जो मतलब गवर्नर को बाइंड कर सकते कि जो है इस समय के अंदर आपको जो है किसी बिल पे एसेंट देना ही है। जब भी कोई बिल जो है गवर्नर के पास आता है तो उसके पास 3 प्रकार के राइट होते हैं। पहली बात तो वो जो है बिल को पास कर दे, और दूसरा है कि वह बिल को पास ना करके बल्कि जो है प्रेसिडेंट को भेज दे, और तीसरा जो है वो बिल को जो है वापस जो है उसी असेंबली में भेज दे फॉर द रिकन्सिडरेशन करने के लिए। ठीक है, तो इस केस में जो है ये जो है कहा गया था, ये जो है 5 जज बेंच था। ठीक है, 5 जज बेंच की सिटिंग थी। क्यों सिटिंग? क्योंकि इसमें आर्टिकल 145 जो है आर्टिकल 145 में जो है कहा गया अगर कोई एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो है प्रेसिडेंट मांगता है तो उस केस में जो है 5 जज बेंच जो है बैठाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट केस हमारा है एम.के. रणजीत सिंह। ये केस हमारा हो गया ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी हो गया है फंडामेंटल राइट वाला। नेक्स्ट हमारा केस है विभोर गर्ग वर्सेस नेहा का केस है। यह केस इंडियन एविडेंस एक्ट का 2025 का सबसे इंपॉर्टेंट केस है। ये जो किसी न किसी एग्जाम में आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट जजमेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट का, जिसमें यह हेल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो है जो प्रोटेक्शन है 122 इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि जो है प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात करता है बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में, वो जो है एब्सोल्यूट नहीं है। और अगर कोई सीक्रेटली रिकॉर्ड करता है फ़ोन कन्वर्सेशन को किसके वाइफ या हस्बैंड को, उसको जो है एज एन एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए अगर किसी हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर कोई केस चल रहा है, हस्बैंड या वाइफ अगर कोई भी एक जो है फ़ोन रिकॉर्डिंग जो है किसी दूसरे का जो है अगर रिकॉर्ड करता है सीक्रेटली, तो उसको जो है एविडेंस माना जाएगा। विभोर गर्ग वर्सेस नेहा का केस है। ठीक है, आर्टिकल 120 सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट जो है अब आपका 128 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया। नेक्स्ट हमारा केस है इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है। इस केस में कहा गया पोएट्री, लिटरेचर और आर्ट वो जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो है एक पार्ट है, जो कि आर्टिकल 19(1)(a) में प्रोटेक्टेड है और इसेंशियल पार्ट ऑफ डिग्निफाइड लाइफ है। इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में कहा गया। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट केस हमारा है सुखदेव सिंह वर्सेस सुखवीर सिंह। हमारा केस है सुखदेव सिंह वर्सेस सुखवीर सिंह। इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हेल्ड किया गया कि परमानेंट एलोमनी और जो इंटरिम मेंटेनेंस होता है वो जो है
ग्रांट किया सकता है अगर मैरिज जो है वाइड ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर कोई मैरिज जो है पहले से वाइड है तो उस केस में भी जो है परमानेंट एलिमनी और इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट किया जा सकता है। परमानेंट एलिमनी और इंटरिम मेंटेनेंस जो है आपका सेक्शन 24 और 25 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो है दिया गया है। इसके अलावा आप सीआरपीसी पढ़ते हैं, सीआरपीसी में 125 है। इसके अलावा जो नया बीएनएसएस आ गया उसमें सेक्शन 144 है, मेंटेनेंस से डील करता है। नेक्स्ट हमारा केस है जैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। जैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इस केस में हेल्ड किया गया था कि मात्र प्रेजेंस होना जो है अनलॉफुल असेंबली का पार्ट होना नहीं माना जाएगा। कि अगर कोई व्यक्ति अगर वहाँ पे खड़ा है जहाँ पर अनलॉफुल असेंबली हो रहा है, वहाँ अगर कोई व्यक्ति अगर केवल खड़ा है, ठीक है, या फिर केवल उपस्थित है, तो इस आधार पर जो है उसको अनलॉफुल असेंबली में काउंट नहीं किया जाएगा जब तक कि वह जो है कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट ना कोई शेयर कर रहा हो, ठीक है। जब तक कोई कॉमन ऑब्जेक्ट ना शेयर कर रहा हो किसके साथ, दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ, ठीक है। कॉमन असेंबली का हो गया दूसरा पार्टिसिपेंट, उसके साथ जब तक कोई कॉमन ऑब्जेक्ट ना शेयर करो तब तक उसको जो है उस व्यक्ति को जो है अनलॉफुल असेंबली का पार्ट नहीं माना जाएगा। जैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के भी इंपॉर्टेंट केस है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो है ये भी जुडिशल बेंच का है, ठीक है। ये जो है 5 जज बेंच का केस, ये भी केस है ये वाला, गायत्री बालास्वामी वर्सेस नोवस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज का केस है। इस केस में कहा गया कि कोर्ट के पास पावर है मॉडिफाई करने का आर्बिट्रल अवार्ड को। अगर कोई आर्बिट्रल अवार्ड जो है ग्रांट किया जाता है सेक्शन 34 सेक्शन 37 आर्बिट्रेशन एक्ट में, ठीक है, तो उसको जो है कोर्ट उस अवार्ड को मॉडिफाई भी कर सकता है, लेकिन कुछ जो है लिमिटेड ग्राउंड पे ही कर सकता है, गायत्री बालास्वामी केस में। नेक्स्ट हमारा है सुरेंद्र कोहली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सुरेंद्र कोहली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस केस को हम लोग नितहारी केस के नाम से जानते हैं। नितहारी केस, ठीक है, नितहारी केस के नाम से भी जानते हैं, निठारी केस या नितहारी केस, ठीक है। इस केस में जो है सभी जो है दोषियों को, जो भी जो आरोपी थे उनको सभी जो है बरी कर दिया गया, ठीक है। उन सभी को जो बरी कर दिया गया इस आधार पे कि जो है जो उनका जो है कन्विक्शन था वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है प्रूव नहीं हो रहा था। इस आधार पे जो है इन सभी को बरी कर दिया गया। तो इस केस में ये हेल्ड किया गया कि जो है कन्विक्शन मस्ट भी जो है इस्टेब्लिश होना चाहिए, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए। अगर कोई सस्पिशियन है, ठीक है, गिल्ट में कि वो व्यक्ति ने अपराध किया कि नहीं किया, तो वो जो है कन्विक्शन का एक जो है कन्विक्शन का आधार नहीं हो सकता, ठीक है। तो उस व्यक्ति को कन्विक्शन नहीं होनी, कन्विक्शन होने के लिए हमेशा जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है प्रूव होना चाहिए। अगर कोई डाउट होता है तो उस आधार पर उस व्यक्ति को जो है कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक। इसी केस में जो है कहा गया अभी रिसेंट में इंपॉर्टेंट केस है। इसके अलावा नेक्स्ट केस हमारा है राखी साधु खान वर्सेस राजा साधु खान। राखी साधु खान वर्सेस राजा साधु खान, इस केस में कहा गया जो एलिमनी है वो जो है मात्र केवल बेसिक सर्वाइवल के लिए जो है नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। एलिमनी जो है मात्र बेसिक ओनली जस्ट फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक सर्वाइवल केवल नहीं है, बल्कि यह क्या है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वाइफ है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट केस हमारा है ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का केस है। ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इस केस में कहा गया कि जो जुवेनाइलिटी होती है, मतलब कोई व्यक्ति जुवेनाइल है कि नहीं है, वो जो है क्लेम किया सकता है किसी भी समय, यहाँ तक कि फाइनल डिस्पोजल ऑफ केस के, अगर कोई केस जो है डिस्पोज ऑफ हो जाता है उसके बाद भी अगर जुवेनाइलिटी कोई व्यक्ति अगर क्लेम करता है तो जो है उसको जो है क्लेम किया सकता है और अलाउ होगा वो। नेक्स्ट हमारा केस है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी वर्सेस सुभाष शर्मा का केस है। ईडी वर्सेस सुभाष शर्मा, इस केस में कहा गया कि जो है जो 24 आवर ऑफ प्रेजेंस बिफोर मजिस्ट्रेट होता है, अगर किसी व्यक्ति को आप अरेस्ट करते हैं तो यह नियम है सीआरपीसी में कि आप उसको जो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने जो है पुलिस ऑफिसर को लेकर जाना पड़ता है। तो वह नियम जो है पीएमएलए केस में भी अप्लाई होता है, ठीक है। पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी यह नियम अप्लाई होता है। नेक्स्ट हमारा केस है आपका जो है गुलशन कुमार वर्सेस आईबीपीएस है। गुलशन कुमार वर्सेस आईबीपीएस, इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह हेल्ड किया गया कि जो है जो भी डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं उन सभी को जो है स्क्राइब जो है दिया जाए, ठीक है, विदाउट मेकिंग बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक। अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं है तो भी उनको जो है स्क्राइब प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, मतलब उनका हेल्प करने के लिए, उनको जो है जो डिसेबल्ड पर्सन है उनका जो है एग्जाम में लिखने उखने के लिए, ठीक है। ये कहा गया था गुलशन कुमार वर्सेस आईबीपीएस में। लास्ट केस हमारा है बिहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस है। बिहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इस केस में यह हेल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो है अरेस्ट इलीगल है अगर जो है कोई इसका रीजन नहीं, अरेस्ट करने का अगर आपके पास अगर पुलिस ऑफिसर के पास कोई रीजन नहीं है या फिर कोई रीजन बता नहीं पा रहा है कि जो है क्यों अरेस्ट कर रहा है, तो अरेस्ट क्या होता है, इलीगल होता है, ठीक। अरेस्ट जैसा आप जानते हैं सीआरपीसी में 41 में था, अब जो है 35 में हो गया बीएनएसएस में। तो यही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था 2025 के।
आए हुए जो कि किसी भी एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बस यहीं तक था वीडियो। ओके, थैंक यू।